क्या इस इंसान ने आपके इमोशंस के साथ खेला है? अगर खेला है तो अब आगे क्या? हमारी आज की रीडिंग में हम देखेंगे एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज जिन्होंने आपके इमोशंस के साथ बहुत ज्यादा खेला है। आपकी एनर्जीज क्या है, आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे हमारी आज की रीडिंग में। तो इसलिए रीडिंग को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि कोई ना कोई गाइडेंस आपके लिए यहाँ से बहुत ज्यादा बेनिफिशियल, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं किरण पटेल, आशा दास, प्रिया मखीजा। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आपने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करें हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिल सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे हाइप जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। सबसे पहले देखते हैं ये जो भी पर्सन है जिन्होंने आपके इमोशंस को बहुत ज्यादा हर्ट किया है, उनकी करंट एनर्जीज, उनकी एनर्जीज क्या हैं। ओके, सो सबसे पहले हम वो देखेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज क्या हैं और आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। तो सबसे पहले देखते हैं, यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं, जो भी ये पर्सन है, हमारे व्यूअर्स जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, जिन्होंने इनको इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया है, इनके इमोशंस के साथ खेला है, उनकी एनर्जीज प्लीज हमें बताएं। यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। Page of Wands, Two of Pentacles, Four of Swords, Queen of Cups, Three of Pentacles, Six of Cups, Three of Wands, Six of Pentacles, Death, Ten of Pentacles, the Star, Ten of Swords एंड बॉटम ऑफ द डेक में है फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ ज़ोडिएक साइंस और कुछ डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये डेट ऑफ बर्थ ज़ोडिएक साइंस आपके उस पर्सन के हो सकते हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिन्होंने आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस, सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ ज़्यादा स्ट्रांगली पिक होती है, मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइन बहुत ज़्यादा क्लियरली यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। उसके अलावा यहाँ पर टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, वर्गो यानी कि कन्या राशि और कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। उसके बाद जो एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली यहाँ पर दिखाई दे रही हैं वो है इक्वल अमाउंट में एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि, और साथ में ही जेमिनी, एक्वेरियस और लिब्रा यानी कि मिथुन, कुंभ एंड तुला राशि। नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर है 4, 11, 2, 4, 13, 3, 6, 3, 6, 13, 10, 17, 10।
तो यहाँ 4 के एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली पिक हो रहे हैं और साथ में ही 3, 6, 13 एंड 10 की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। अब सबसे पहले बात करते हैं इस पर्सन की एनर्जीज की जिन्होंने आपके इमोशंस के साथ बहुत ज़्यादा खेला है। ओके, इनके बारे में कुछ जान लेते हैं, इनकी एनर्जीज के बारे में जान लेते हैं, फिर आपकी एनर्जीज एंड जो आपके लिए गाइडेंस आ रही है फिर वो देखेंगे। सबसे पहली चीज तो यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियर है कि ये एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनको ना प्रेज बहुत ज्यादा पसंद है। ये हमेशा से एक पर्सन रहे हैं जो आई मी माई सेल्फ, मतलब खुद के अलावा किसी चीज को प्रेफरेंस ना देना, अपने बारे में हमेशा सोचना, खुद को आगे रखना, इनका एक प्राइम फोकस, इनका एक नेचर हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इनको कभी भी किसी भी तरीके का कोई भी इनकी मतलब ये एक ऐसे पर्सन है जिनकी लाइफ में ना इनकी कभी कोई गलती होती नहीं। हर चीज जो ये करते हैं वो सही होती है और इन्हीं के हिसाब से होनी चाहिए। सारा कंसंट्रेशन खुद के ऊपर हो सकता है। इनको अच्छा दिखने का बहुत ज्यादा शौक हो सकता है। मे बी कुछ ऐसे कपड़े, गैजेट्स, चीजें ऐसी पहनने का शौक है जो बहुत ज्यादा ब्रांडेड हो सकते हैं, बिकॉज अपनी ओवरऑल अपीयरेंस को लेकर ये बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो सकते हैं। इनके अगर कोई भी फॉल्ट्स आप पॉइंट आउट करो तो ये चीजें इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग किस्म के ये पर्सन हो सकते हैं जिनको हमेशा से अपना ही देखना बहुत ज्यादा पसंद है। यहाँ पर डेथ की एनर्जीज या ये कार्ड्स के साथ निकलती है तो क्लियरली इंडिकेट करती है कि ये एक ऐसे पर्सन है जो बहुत ही ज्यादा अपने बारे में, जैसे मैंने आपको कहा, जो सोचते हैं। इनका गुस्सा और इनका अग्रेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है जब इनकी कोई बात इनके हिसाब से ना हो। हमेशा से इनका एटीट्यूड ऐसा रहा है। अब यहाँ पर ना ये क्वीन ऑफ कप्स जो है क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये कैसे पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना डेथ की एनर्जीज जो निकली हैं, जब ये कार्ड्स को ओवरऑल टोटलिटी में देखा जाए तो ये बहुत ही ज्यादा इनसेंसिटिव काइंड ऑफ पर्सन है जिनको इमोशन से कोई लेना देना है ही नहीं। अब यहाँ पर एक चीज क्लियर है कि अगर आप कभी इमोशनल हो जाते हैं तो ये, जब मैंने कहा ना कि बहुत ज्यादा इनसेंसिटिव हैं, तो अगर अपने आप को आप एक्सप्रेस भी करना चाहें इनके सामने तो इनको ऐसे लगता है कि क्या रोना धोना लगा के रखा है, कि तुम हमेशा कंप्लेन करती रहते हो या करते रहते हो, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो इनसेंसिटिविटी इतनी है एंड दैट इज वाई बार बार ये आपके इमोशंस को भी हर्ट करते हैं। कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि कुछ लोग, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, इनसेंसिटिव जब होते हैं, एक होता है इंटेंशनली, जानबूझकर इनसेंसिटिव होना, और एक होता है अननोइंगली। अब जो इनसेंसिटिव जानबूझकर होते हैं, क्योंकि उनका एक कोर नेचर ही ऐसा है जहां पर इतने एरोगेंट हैं, उनको किसी के इमोशन से कोई लेना देना है ही नहीं। और जो होते हैं अननोइंगली इनसेंसिटिव हो जाते हैं, मे बी वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल लॉजिकल काइंड ऑफ पर्सन हो सकते हैं। आप बहुत ज्यादा इमोशनल तरीके से होते हैं, वो दिल से, आप दिल से सोचते हो, वो दिमाग से सोचते हैं। अब ये जो अननोइंगली इनसेंसिटिव लोग होते हैं, कई बार वो इसलिए भी ऐसी चीजें कर जाते हैं क्योंकि आप आगे से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते। आपके दिल में जो चीजें हैं आप वो नहीं बोलते, और ये लोग उस तरीके से इमोशनली सोचते ही नहीं। उनको पता भी नहीं होता कि वो आपको इतना ज्यादा हर्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये चीज एक बार, दो बार, तीन बार एक रेपिटेटिव पैटर्न बन जाती है, जैसे यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स क्लियरली बताता है। और ये पैटर्न तब तक चलता रहता है जब तक अपने आप से आप कुछ आगे एक्सप्रेस ना करें। और इनके सामने कुछ एक्सप्रेस करोगे भी तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जहां पर आप ही के ऊपर उस चीज का इम्पैक्ट आता है, क्योंकि हमेशा गलती आप ही की होती है। इस रिलेशनशिप में आपने इतना किया है, आपकी एनर्जीज भी हम चेक करेंगे, लेकिन इस इंसान को इमोशन से कोई लेना देना है ही नहीं। अब यहाँ पर ये दो कार्ड्स क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं, अगर आप इस एक ऐसे पर्सन के साथ हो, ये या तो आपके साथ एक नो कांटेक्ट सिचुएशन में चले गए, अगर आप इनके साथ मैरिड हो या एक साथ रह रहे हो, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो दिख रही हैं, डेथ का कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है कि एक रिश्ते में रहकर भी आप अकेले हैं।
बहुत सारी चीजें यहाँ पर इंडिकेट होती हैं इन दोनों कार्ड से, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है कि जब कोई इंसान एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, अलग अलग लाइफ इतनी लीड कर रहे हैं कि उनको आपसे कोई लेना देना ही नहीं है। जो भी चीजें आप कर लें, मे बी आप एक ऐसे पर्सन भी रहे हैं जहां पर आपने इनकी फैमिली को बहुत सारी प्रेफरेंस दी है। अगर तो आप मैरिड हैं, मे बी अपने इन लॉज के लिए, बच्चों के लिए, इनके साइड के बहुत सारे लोगों के लिए आपने बहुत कुछ किया, लेकिन ये हर चीज को एज अ मैटर ऑफ फैक्ट या फिर ग्रांटेड लेते हैं। आपको जो भी जैसे करना है, मे बी आप उनकी फैमिली को बहुत ज़्यादा लुक आफ्टर कर रहे हैं, उनका बहुत सारी देखभाल कर रहे हैं, लेकिन इनका कहना ये रहता है कि जो भी आप कर रहे हो वो आप करते रहो, और आपके लिए फिर भी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। किसी भी तरीके का कोई सपोर्ट देना, ये चीज़ें करना, आपके साइड में खड़े रहना, या जो भी चीज़ें आप इनके लिए कर रहे हो, इनकी फैमिली के लिए कर रहे हो, वो भी कोई मायने नहीं रखता। अब यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको आपने फाइनेंशियली सपोर्ट किया, आपके फाइनेंसेस का फायदा उठाया, आप इनको इमोशनली इनसे कनेक्ट होके, या इनके लिए बहुत ज्यादा केयर एंड कंसर्न से बहुत सारे पैसे आपने दिए। जब तक कि आपके साथ इनका कोई ना कोई फायदा था, ये आपकी लाइफ में वो चीजें करते रहे हैं जिस हिसाब से आपसे वो फायदे निकलवाते रहे। मे बी आपको इमोशनली मैनिपुलेट किया है, क्योंकि उनको पता है कि आप बहुत ज्यादा एक सॉफ्ट केयरिंग गिविंग काइंड ऑफ पर्सन। अब यहाँ पर कुछ लोगों की ऐसी भी एनर्जी पिक हो रही है जहां पैसे तो आपसे लिए, लेकिन दिए किसी और को, यू नो यहाँ से लेकर कहीं और देना। अब ये कहीं और देने का मतलब ये भी हो सकता है, मे बी अपनी फैमिली में देना, कुछ ऐसी चीजें करना, या तो बैक स्टैबिंग वाला कार्ड भी यहाँ पर निकला है कि धोखे दिए हैं आपको, बार बार धोखे दिए हैं, और बहुत सारे टाइम आपके इमोशंस को इतना तोड़ा है कि आप कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच गए जहां पर आपको खुद से खड़े होकर कुछ भी करना, कॉन्फिडेंस आपका कंप्लीटली ब्रेक कर देना। और ये जो धोखे जो यहाँ पर दिख रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, यू नो या फिर आपके फाइनेंसेस को लेकर हो सकता है। और जो केयर एंड कंसर्न आपने दिखाया, ये इंसान को कहीं से भी वो चीज का कोई भी एक तरीके का असर नहीं पड़ा, क्योंकि ये इमोशनली सोच नहीं सकते, और कुछ भी गलत अगर कर रहे हैं बहुत टाइम पर, ये चीजें आपके ऊपर आई हैं ब्लेम गेम में। अक्सर ये इंसान लाइफ में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर ये चीजें आपके ना रिलेशनशिप पे भी बहुत इम्पैक्ट करती हैं, बिकॉज थ्री ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्लियरली दिखाता है कि कुछ लोगों से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। मे बी इनके खुद के फ्रेंड्स हो सकते हैं, वर्क प्लेस के कुछ लोग हो सकते हैं, खुद की फैमिली हो सकती है। उनके जो वर्ड है उसको आगे रखना, ओके, उनका कहना हमेशा से प्रायोरिटी देना ओवर योर रिलेशनशिप, हमेशा से शायद ये करते आए। एकजुट होकर एक पूरा ग्रुप बनाकर आपको आइसोलेट कर देना, आपको अलग कर देना, यहाँ पर भी ये चीज बहुत ज्यादा क्लियरली दिख रही है। और यहाँ पे ये चीज भी दिख रही है कि शायद इनकी जो फैमिली है, इनके फाइनेंसेस का फायदा उठाना, या किसी ना किसी तरीके से फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जाना, वो भी यहाँ क्लियरली दिख रहा है। तो ये दोनों कार्ड्स, जो 10 ऑफ पेंटिकल्स है और 3 ऑफ पेंटिकल्स है, क्लियरली ये चीजें इंडिकेट करते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर इन्हीं की फैमिली के इन्फ्लुएंस के कारण ये बहुत सारी जो चीजें हैं आपके रिलेशनशिप में सत्यानाश हुई। अब कुछ चीजें हैं जो बहुत ही ज्यादा, ओ माय गॉड, अब देखो यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड निकला है इनकी एनर्जी के। मैंने कहा था आपको कि बहुत सारे धोखे दिए हैं पैसे को लेकर, या थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करके, या फिर किसी ना किसी तरीके से ना, देखो आपका हमेशा से एडवांटेज लिया गया, इमोशंस नहीं तो फाइनेंसिस का, आपके ब्लाइंड ट्रस्ट का फायदा उठाया गया है। एंड जब आपको ये चीज़ों का जब आपको इन चीज़ों का पता लगा, या फिर आपको एक रियलाइजेशन सेट इन हुई, तो आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा ब्रेक हुए हैं। लेकिन ये पर्सन, जैसे यहाँ पर एनर्जीज निकली हैं, क्लियरली नॉट बॉदर्ड। बहुत बार इन्होंने कुछ ऐसी चीजें भी कही होंगी कि ये इस रिलेशनशिप में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर आपसे एक नो कांटेक्ट सिचुएशन क्रिएट कर लिया बिना क्लोजर दिए, आपको हमेशा से ग्रांटेड लिया, आपके इमोशंस को ग्रांटेड लिया, और आज शायद इतनी ज्यादा दूरी आपसे बनाई है जहां पर ये चीज ने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है। आज की हमारी जो एनर्जीज हैं क्लियरली इस इंसान की ऐसी पिक हो रही हैं जो किसी भी तरीके से
आपका करा हुआ कुछ भी इनकी लाइफ में मायने नहीं रखता, या ना ही नहीं रखता था। अब ये वाली जो एनर्जीज हैं, इनमें से बहुत सारे लोगों की, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आप एक ऐसे पर्सन रहे हैं जिन्होंने इस रिश्ते से वॉक अवे किया, क्योंकि बार बार हर्ट होना और रियलाइज करना कि इस इंसान को तो बिल्कुल भी आपकी वैल्यू नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो डिस्टेंस आपने इनसे बनाया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे छुपा के रखी जाती हैं। मे बी अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करते हैं, कोई कोई आपसे कांटेक्ट या सीधे मुंह बात करना इनको शायद बिल्कुल पसंद नहीं है, या फिर ये करना ही नहीं चाहते, कंप्लीटली डिसइंटरेस्टेड है। मैंने कहा ना कि आई मी माई सेल्फ काइंड ऑफ पर्सन हो सकते हैं, और अपनी लाइफ में जो इनको चाहिए बस वो ही करना है, और आपके टुवर्ड्स बैक मोड़ कर खड़े होना या फिर आपको इग्नोर करना इनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा पैटर्न रहा है। बिकॉज आपको इतना ग्रांटेड लिया है, बिकॉज कभी भी सपोर्ट नहीं किया, और कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जहाँ पर खुद इन्होंने ऐसे काम किए हैं जो बिल्कुल भी इनको नहीं करने चाहिए थे इस रिश्ते में, और जब आपने पॉइंट आउट करने की कोशिश करी तो शायद आपके ऊपर ही इनका पूरा एंगर, अग्रेशन, इरिटेशन, ये सब चीज़ें निकली। बिकॉज मैंने आपको जैसे पहले ही बोला था कि इनको अपने फॉल्ट सुनने की आदत नहीं है, और आप किसी भी तरीके से जहां आपका फॉल्ट नहीं है और जो चीज़ें आप डिजर्व नहीं करते, जब उनके बारे में बात करते हो तो शायद आपको या तो बोलने नहीं दिया गया, या कभी भी आप एक्सप्रेस कर ही नहीं सके, बिकॉज इनके बात करने के तरीके के आगे बहुत सारी चीज़ों में आप साइलेंस हो जाते थे। आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी आवाज़ डेफिनेटली उठाई है और अपने लिए एक ऐसी चीज़ तय करी जहाँ पर ये मूव ऑन करना बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी हो गया था। मे बी कंप्लीटली डिस्कनेक्ट किया है आपने इस रिलेशनशिप में। पहले कुछ चीज़ें ऐसी थी जहाँ पर आपके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा था। मे बी इन द बिगिनिंग पुरानी बातें अगर करें, बहुत सारी चीज़ें थी जहाँ पर बहुत सारा प्यार था, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे चेंज ऑफ नेचर आ गया। बहुत सारे लोगों ने मैनिपुलेट करना शुरू किया, इंटरफेरेंस शुरू कर दी इस रिलेशनशिप में, या फिर जैसे ही एक थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हुई, आपकी अच्छी खासी जिंदगी, अच्छा खासा रिलेशनशिप कंप्लीटली सत्यानाश हो गया। ये पर्सन कई बार, जैसे मैंने कहा, बहुत सारी चीजें अपने मन में ही रखते हैं, और इनके ना माइंड में एक चीज है कि इन्होंने बहुत कुछ किया इस रिश्ते के लिए। इनको ऐसे लगता है कि आपको फाइनेंशियली सपोर्ट अगर ये लोग करते हैं तो बस आपको फाइनेंशियल सपोर्ट दे दिया घर के लिए, या फिर अपनी लाइफ में जो भी चीजें हैं बस पैसे से तोल ली। उनको कभी भी इमोशन से कुछ लेना देना नहीं था। उनको ऐसे लगता था कि जो भी चीजें यहाँ पर हो रही हैं बस उस हिसाब से हो रही हैं जैसा इनको चाहिए। मैंने कहा ना, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग काइंड ऑफ एनर्जीज इनकी पिक हो रही हैं। और दूसरी चीज जो यहाँ पर है, बहुत सारे एनर्जीज इधर पिक हो रही हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको इन्होंने अब्यूज बहुत ज्यादा किया, फिजिकल अब्यूज करना, कहीं पे भी आपकी इंसल्ट कर देना, यू नो थप्पड़ मारने तक की बात आ जाना, यू नो गालियों का इस्तेमाल करना, बहुत ज़्यादा अब्यूसिव तरीके से इमोशनल अब्यूज़, फिजिकल अब्यूज़ आपने सहा है। और उस रीज़न से बहुत ज़्यादा एक ऐसे जोन में आप चले गए जहाँ पर कुछ डिप्रेशन, एंग्जाइटी आपने फेस करी है। मे बी आपके बच्चों के सामने, फैमिली के सामने, या कहीं बाहर दूसरे लोगों के सामने आपको बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से आपसे बात करना, यू नो कंप्लीटली इंसल्ट कर देना, आपकी सेल्फ वर्थ को तोड़ देना, सेल्फ रिस्पेक्ट का सत्यानाश कर देना, ये सारी चीज़ें इस पर्सन की एनर्जी इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली पिक होकर आ रही हैं। और जब भी कभी, जैसे मैंने आपको कहा, अपनी वॉइस आप रेज करोगे, जैसे मैं पहले मेंशन कर रही थी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, सारा ब्लेम गेम आपके ऊपर आ जाना, जो भी रिश्ते में प्रॉब्लम्स हैं आपको ब्लेम करना, क्योंकि अपने ऊपर कभी ये ब्लेम ले ही नहीं सकते, क्योंकि इनके हिसाब से ये कभी गलत हो ही नहीं सकते। तो यस, इनकी एनर्जीज तो बहुत ज़्यादा क्लियरली निकल कर आ रही हैं। आप में से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा साइलेंट हो गए हैं, और ये देख सकते हैं कि मे बी आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, और अलग अलग तरीके से मे बी आपको ट्रिगर करने की कोशिश करिए। बिकॉज अगर आप अपने लिए, घर के लिए, इस रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा शांति बना के रखी है आपने ना, तो कहीं ना कहीं उसको भी ट्रिगर करके तोड़ने की कोशिश बहुत ज़्यादा करिए। इनको एक चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियर जो इनकी एनर्जीज में निकल के आई, कि जब भी कुछ चाहिए तो शायद ये बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, और कुछ लोगों के लिए तो कम्प्लीटली एक डिस्कनेक्टेड, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, कम्प्लीटली फिनिश चीज़ है। और
इनको ये चीज़ें मैटर भी नहीं करें कि आप इनकी लाइफ में हो या नहीं हो। सिर्फ ये है कि जब आपसे कोई मतलब है, मे बी आप में से कुछ लोग अगर अभी भी इस रिलेशनशिप में हैं, आपने रियलाइज़ किया होगा कि ठीक है, घर के कुछ काम हैं, एक फैमिली को सपोर्ट करना है या बच्चों को सपोर्ट करना है या फिर इनकी फैमिली के लिए ही कुछ देखभाल करनी है, तो वहाँ पर ये चीज़ों को लेकर आपको एक अच्छे तरीके से ट्रीट कर लेना जस्ट फॉर दैट मच टाइम, ताकि आप फिर से मैनिपुलेट हो जाओ। फाइनेंशियली, इमोशनली बहुत अलग-अलग तरीके से आपको मैनिपुलेट किया है इस पर्सन ने। तो चलिए देख लेते हैं आपकी एनर्जीज़ क्या निकल कर आ रही हैं और उसके बाद फिर क्विकली हम लोग देखेंगे आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है, ओके? यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएँ, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं इस समय, उनकी एनर्जीज़ इस पर्सन को लेकर या जनरली उनकी एनर्जीज़ क्या हैं? प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। ओके। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ swords, lovers, Knight of Swords, 2 of Wands, the Devil, Knight of Cups, 2 of Cups, wow, the Chariot, the Hermit, the Wheel of Fortune, the Magician, एंड एम्प्रेसेस एट द बॉटम ऑफ द डेक। तो क्विकली यहाँ पर आपके ज़ोडिएक साइंस और डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है, जैसे मैंने पहले मेंशन किया था। ओके, यहाँ पर जेमिनाई बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकल कर आया है। वर्गो यानी कि जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि, वर्गो यानी कि कन्या राशि, कैंसर यानी कि कर्क राशि और साथ में कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकल कर आ रही हैं वो है कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो यानी कि कर्क, मीन एंड वृश्चिक। मैंने कैंसर आपको ऑलरेडी बताया। नंबर्स की बात करें तो यहाँ है 3, 3, 2, 6, 12, 2, 15, 12, 2, 7, 9, 10 एंड 1। तो 3 की एनर्जीज स्ट्रांगली पिक हो रही हैं, 2 की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और साथ में 12 की एनर्जीज। अब यहाँ पर क्विकली देख लेते हैं कि आपकी एनर्जीज कैसी रही हैं हमेशा। आपकी एनर्जीज यहाँ पर देखो, लवर्स का कार्ड निकला है और साथ में निकला है 2 ऑफ कप्स का कार्ड, जो क्लियर इंडिकेशन है कि आपकी बॉन्डिंग इस पर्सन से कितनी ज़्यादा स्ट्रांग थी। आप इनके लिए क्या फील करते थे इस रिश्ते में? मे बी आपने बहुत कुछ ऐसा किया है। देखो, कई बार ऐसे होता है कि थोड़ी बहुत मिस्टेक्स लोगों से होती हैं, लेकिन इतने हद तक नहीं होती कि कोई आपके इमोशंस की कदर ही ना करे, आपको बिल्कुल ही ब्रेक कर दे। ये कुछ कार्ड्स यहाँ पर जो एनर्जीज निकली हैं क्लियरली इंडिकेट करती हैं कि आप एक इमोशनली सेंसिटिव पर्सन हैं। आपने हमेशा बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया इस रिश्ते को, लेकिन इस इंसान ने बिल्कुल भी, जैसे आप देख सकते हो उनकी एनर्जीज में क्या कार्ड्स निकले। लवर्स की और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी क्लियरली इंडिकेट करती है दैट काइंड ऑफ बॉन्ड, दैट लव जो आपका हमेशा से यहाँ पर था। डेविल का एनर्जीज ऑल्सो इंडिकेट कि इस पर्सन के साथ रह रह के कैसे आपके माइंड में इतने सारे नेगेटिविटी का आ जाना, डिप्रेशन का आ जाना, एंग्जाइटी का आ जाना, इतने सारे धोखे दिए हैं इस इंसान के लिए। धीरे धीरे आपकी जो इमेज आपके माइंड में चेंज हुई है वो क्लियरली यहाँ दिखाई देती है। यहाँ 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है कि कितना ज़्यादा आप इस चीज़ में कंफ्यूजन में थे कि क्या करना चाहिए, और काफ़ी सारे टाइम पर अपने ही कंफर्ट जोन में रहना, वहाँ से कुछ भी कहना, निकलना बिकेम वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए भी निकला है, क्योंकि आपके साथ कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको ना हमेशा से सपोर्ट करते रहे और वो देख सकते हैं कि आप कितना ज़्यादा इमोशनली डाउन है। मे बी आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम है, लेकिन हर्मिट की एनर्जीज यहाँ पर क्लियरली बताती हैं कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते लोगों से, क्योंकि शायद आपको लगता है कि कोई आपकी सिचुएशन को समझ नहीं सकता। बहुत ज़्यादा अकेला फील करना, और ये पर्सन ने आपके इमोशंस का फ़ायदा इसलिए भी उठाया क्योंकि उनको पता है कि आपके साथ कोई बैकिंग नहीं,
मे बी आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं इन पर। अब यहाँ चैरियट का कार्ड ये भी बताता है कि अगर आप एक वर्किंग पर्सनल हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो आपकी लाइफ में इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस का होना पर्सनल लाइफ के कारण कि आप फोकस ही नहीं कर पा रहे थे अपने काम पर। इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन थी बिकॉज आपने ना ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट लूज किया है इस रिलेशनशिप में, उसने आपके कॉन्फिडेंस को भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया। कई बार एक डिस्टर्ब माइंड होता है, रेस्टलेस माइंड दिखाई दे रहा है, यहाँ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से सोचना, करना, क्या करना है, कैसे करना है, बैक होम एनर्जीज अच्छी नहीं है, बहुत सारा स्ट्रेस है, बहुत सारी एंजाइटी है, तो आप कहाँ से अपने काम पर फोकस करोगे। और ये चीज़ लोग देख सकते हैं कि धीरे धीरे कैसे आपकी लाइफ में कितनी सारे चेंजेस आ रहे हैं। यू नो इम्पैक्ट आपकी लाइफ में डिफरेंट एरियाज पे बहुत ज़्यादा पड़ा है। हैवी एनर्जीज हैं, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज भी हैं यहाँ पर आपकी। एम्प्रेस का कार्ड क्लियरली बताता है कि आपको ना चाहिए था कि इस रिश्ते में ग्रोथ हो, आपकी लाइफ में ग्रोथ हो, आप हर तरीके से आगे बढ़ें, अच्छा फील करें। और बिकॉज बेसिकली बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग काइंड ऑफ अ पर्सन है। आप देख लो 3 कार्ड्स यहाँ पर ऐसे निकले हैं, लेकिन कुछ लोगों के कारण ऐसी एनर्जीज आपकी लाइफ में क्रिएट हो गई जो आप एक पर्सन थे ही नहीं, मे बी आपके कोर नेचर में बहुत सारे चेंजेस आने लगे। लेकिन अब आपकी एनर्जीज यहाँ पर अगर मैं देखूं 2 कार्ड्स ऐसे निकले हैं जो व्हील ऑफ फॉर्चून और मैजिशियन का कार्ड है। आपने सोचा कि आपके पास वो सारी चीजें हैं जिससे आप अपनी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस क्रिएट कर सकते हो खुद के लिए। वो जो हीलिंग का कार्ड मैं आपको कह रही थी, जहां पर वो सोच रहे हैं कि आप हील करके बहुत ज्यादा चेंज हो रहे हो, उसमें उनको प्रॉब्लम थी। तो वो हीलिंग एनर्जीज यहाँ पर क्लियरली बताती हैं कि आपने कैसे धीरे धीरे अपना समय बदलना शुरू किया, और ये बहुत ज्यादा जरूरी था। अगर आज भी आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं, प्लीज अंडरस्टैंड अपनी लाइफ में मैजिक आप खुद ही क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपको बार बार कोई ना कोई ऐसी चांस जरूर देंगे जहां पर अपने आप को इमोशनली डिस्कनेक्ट करना इस इंसान से जरूरी है। अपने आंखों के ऊपर जो पट्टी बंधी हुई है ना, प्लीज वो खोल कर देखो, खुद को प्रायोरिटी बनाओ। जो ग्रोथ आपको लाइफ में चाहिए थी कहीं और से, वो करनी जरूरी है। अब देखो यहाँ 4 ऑफ कप्स की भी एनर्जी निकली है जो क्लियरली इंडिकेट करती है कितने ज्यादा अपसेटिंग ये पर्सन रहे हैं आपकी लाइफ में आपको तोड़ने के लिए। तो यस, बहुत सारे अलग अलग तरीके के इमोशन से आप गुजर रहे हैं इस समय पर, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में वो ग्रोथ का पैटर्न अब बहुत सारी चीजों को चेंज करके किया है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ आपकी एनर्जी के लिए निकली है। अपना समय कैसे बदलना है, कैसे अपना फोकस वापस लेकर आना है, अकेले ही सही, इन सब पर भारी आप पड़ोगे। और आप में से कुछ लोग ऑलरेडी उन पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहे हो, क्योंकि आपने देखा है कि आपके प्यार का बहुत अनड्यू एडवांटेज, केयर का बहुत अनड्यू एडवांटेज लिया गया। ओके, तो अब मैं क्विकली यहाँ देखती हूँ कौन सी गाइडेंस आपके लिए आ रही है। तो यस, आपकी एनर्जीज यहाँ पर बहुत अच्छी एनर्जीज निकली हैं, थोड़ी सी अपसेटिंग एनर्जीज हैं, लेकिन ये मैजिशियन का कार्ड और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है हाउ यू हैव चेंज्ड अपना खुद की लाइफ, अपने खुद के टेम्परामेंट को। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल्ड सेल्फ अवेयरनेस आपके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और जो भी चीजें हैं आपकी लाइफ में जैसे आपको चाहिए थी, क्योंकि आपके काम में सफर बहुत था, मतलब बहुत सारी चीजें ठीक नहीं गई। आपके खुद के माइंडसेट में बहुत सारी नेगेटिविटी आ गई थी, हर चीज को आप नेगेटिवली देखते थे, लेकिन उन सब से आप हील कर रहे हो। और अगर आप उस जोन में अभी भी हो, तो ये क्लियर कार्ड्स हैं जो आपकी एनर्जीज बता रही हैं इन द टाइम टू कम। तो ये चीजें आप अपनी लाइफ में डेफिनेटली कर सकते हो, और मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे लोग एक सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट और ये सारी चीजों को लेकर प्रायोरिटी बनाकर बहुत सारे लोगों से इमोशनली डिस्कनेक्ट हो चुके हो, डिटैच हो चुके हो, या फिजिकली कंप्लीटली रिश्ता कुछ ऐसे लोगों से आपने खत्म किया। ओके, तो चलिए देखें गाइडेंस क्या आ रही है आपके लिए। आइसोलेशन, द लवर्स, थंडरबोल्ट, कंपैरिजन, गाइडेंस। गाइडेंस में ही गाइडेंस का कार्ड है। ओके, टर्निंग इन, स्ट्रेस, aloneness, politics,
एंड प्लेफुलनेस। ओके, सो बहुत क्लियर गाइडेंस यहाँ पर यूनिवर्स की ये है कि आपके लाइफ में जो भी कोई स्ट्रेसेस इस समय पर चल रहे हैं, मे बी कुछ लोगों के कारण जिन्होंने आपके इमोशंस को रियली बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, वहाँ पर एक चीज़ ज़रूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लवर्स की एनर्जी बताती है कि सेल्फ लव क्रिएट करना। जो भी इमोशंस आप कुछ ऐसे लोगों को दिखा रहे हो जिनको इसकी कोई कदर ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है, वाई आर यू वेस्टिंग इट? मत वेस्ट करो अपने ऐसे इमोशंस जहां पर लोगों को आपके रियल सेल्फ की कोई भी वैल्यू ना हो। यहाँ पर स्ट्रेस का कार्ड निकला है जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि देखो, जब कोई इंसान बहुत ज्यादा आइसोलेशन में होता है, लोननेस का कार्ड निकला है। अब पहले हर्मिट का कार्ड निकला था। देखो, लवर्स और हर्मिट की एनर्जी ऑलरेडी आपकी एनर्जीज में निकले हैं, और इसीलिए ये जो गाइडेंस आ रही है बहुत क्लियरली कनेक्टेड है आपके लिए। स्ट्रेस का कार्ड जो निकला है क्लियरली इंडिकेट करता है कि जब हम लाइफ में कोई भी तरीके का स्ट्रेस लेते हैं ना, बहुत सारी अलग अलग फिजिकल बीमारियां भी आती हैं इसके साथ। आई नो कि कोई भी नहीं चाहता कि अपनी लाइफ में आप स्ट्रेस लो। इट इज़ नॉट समथिंग जो आप जानबूझ कर लेते हो। ये एक कोलैटरल डैमेज होता है किसी ना किसी और चीज़ का आपकी लाइफ में, जो स्ट्रेस बनकर निकलता है। अब स्ट्रेस जब आप लेना शुरू करते हो तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में। मे बी थायराइड का प्रॉब्लम हो जाना, बहुत सारा बर्डन ले लेते हो, स्ट्रेस ले लेते हो, बैक एक इश्यूज हो जाना, ब्लड प्रेशर की बीमारियां हो जाना, कुछ लोगों को डायबिटीज हो जाती है स्ट्रेस रिलेटेड, अलग अलग हार्ट एलिमेंट्स, आप नेम करो। स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो सारी बीमारियों का जड़ है। ओके, तो यहाँ पर आपको बहुत क्लियर गाइडेंस आ रही है। गाइडेंस का कार्ड भी यहाँ पर निकला है कि ये गाइडेंस को आपको सीरियसली लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें से क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, तो प्लीज करो। ओके, स्ट्रेस लेवल अपना कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ लव स्टार्ट करो। जैसे मैंने आपको पहले बताया, बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ बोला जा रहा है थोड़ा एक स्पिरिचुअल कनेक्ट बनाना, मेडिटेशन करना इस समय पर सबसे नेसेसरी है, क्योंकि जो स्ट्रेस लेवल होता है ना, मेडिटेशन से सबसे कम होता है। योगा कर लेना, मेडिटेशन कर लेना, या फिर एक वॉक पे चले जाओ, जिमिंग कर लो, बिकॉज उससे आपके जो माइंड में हार्मोनल चेंजेस जो आते हैं ना बॉडी में, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कंट्रोल करना। तो ये दोनों कार्ड साइड बाय साइड निकले हैं जो क्लियरली बताते हैं कि द बेस्ट थेरेपी फॉर यू इज रिलैक्सेशन थेरेपी। आई नो सिचुएशंस लाइफ में कुछ ऐसी हो जाती हैं जहाँ से ये करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। प्लेफुलनेस का कार्ड निकला है। ओके, और इसके नीचे प्रोजेक्शंस का कार्ड निकला है। ये दो चीज़ें बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि पहली चीज़ तो ये है कि प्लेफुलनेस, अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करो ना, जैसे एनीथिंग दैट रिलैक्सेस योर माइंड, जो चीज़ें आपको करनी अच्छी लगती हैं। एक तो वैलिडेशन मांगना, किसी से पूछ के कुछ करना, स्टॉप डूइंग दैट। अगर आपको कुछ टीवी देखने में अच्छा लगता है, सी समथिंग लाइट, सी समथिंग फनी, क्योंकि ऑलरेडी लाइफ में इतने स्ट्रेसेस हैं तो कुछ स्ट्रेसफुल मत देखें। म्यूजिक सुन सकते हैं, चैंटिंग कर सकते हैं, कुछ भी, पेंटिंग, सिंगिंग, कोई भी ऐसी चीज जो आपके माइंड को रिलैक्स करे और स्ट्रेस लेवल को कम करे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा प्लेफुलनेस अपनी लाइफ में लेकर आओ। मे बी सिचुएशंस इतनी इंटेंस हो गई हैं जहां आपका खुद का नेचर बहुत ज्यादा सीरियस होते जा रहा है। मे बी पहले आप बहुत ज्यादा हैप्पी गो लकी, फनी, सेंस ऑफ ह्यूमर एंड बहुत ही ज्यादा जिंदा दिल काइंड ऑफ पर्सन थे, लेकिन कुछ लोगों के कारण वो शिफ्ट आपकी एनर्जी में आया ना। डेविल का कार्ड मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में चेंज हुई है। नेगेटिविटी अब्सॉर्ब जो आपने कर ली इन लोगों से, उसको तोड़ने का टाइम। डू समथिंग फॉर योर सेल्फ। मे बी कुछ ऐसे फ्रेंड्स को मिलो या कुछ ऐसे लोगों से बात करो जो फुल ऑफ लाइफ हो, क्योंकि इस समय आपके लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और कुछ लोगों की लाइफ में कई बार ऐसे भी होता है कि आप कहोगे कि हमारी लाइफ में तो कुछ ऐसे लोग हैं नहीं जिनसे हमारे को कोई बात हम कर सकते हैं, तो उन लोगों के लिए ना एक बहुत अच्छी चीज जो है गाइडेंस के तौर पर अगेन यहाँ पर आ रही है कि ना एक जर्नलिंग करना शुरू करो। अगर आपके पास कोई ऐसे लोग आपकी लाइफ में है नहीं, जो बहुत ज्यादा अलोननेस एंड आइसोलेशन का कार्ड यहाँ पर बता रहा है, तो इन दैट केस जर्नलिंग करना शुरू करो। जर्नलिंग का मतलब है कि एक बुक बनाओ, एक डायरी बनाओ, जहां पर अपने थॉट्स आप जो भी फील कर रहे हो वहां पर लिखो। ओके, एंड जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में मेंशन किया था कि वो डायरी के ऊपर लिखो माय डायरी माय फ्रेंड। ओके, जहां पर आप खुद से वो लिखोगे। देखो, ये एक चीज होती है, डायरी एक ऐसी चीज है या बुक एक ऐसी चीज है जहां पर भी आप जर्नलिंग करते हो, आपको कभी जज नहीं करेंगे। जो आपके दिल में है वो लिखो, बट नेचुरली यहाँ पर एनर्जीज ऐसी निकली हैं
जहाँ पर डेविल की एनर्जीज, जहाँ मैं कह रही हूँ ना नेगेटिव एनर्जीज हो जाती हैं। तो अगर बहुत सारी नेगेटिव चीजें आप एक पेज पे लिख रहे हो, उसी के साइड में एक और पेज पर पॉजिटिव चीजें लिखो, ताकि आपकी उस डायरी में भी वो बैलेंस रहे। जो चीजें आपके डिजायर में है, पॉजिटिव आप सोच रहे हो, वो वहां लिखो। जो आपकी लाइफ में चल रहा है, जो आप शेयर करना चाहते हो, बहुत ज्यादा नेगेटिव है, सैड है, वो एक तरफ लिखो। लेकिन साथ में वो बैलेंस रखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप इस डायरी में सिर्फ नेगेटिव भरोगे तो पूरी एनर्जी उस डायरी की नेगेटिव हो जाएगी। हमेशा लाइफ में किसी ना किसी तरीके का बैलेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए एनर्जीज हैं जो बहुत ज्यादा लाइफ में अकेले हैं और किसी से चीजें शेयर नहीं कर सकते। इट इज अ वे कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सप्रेस मत करते रहो, इमोशंस को सप्रेस मत करो। रोने का दिल करता है, प्लीज क्राई। कुछ लिखोगे बहुत ज्यादा हल्का फील होगा। वेदर यू आर अ मैन, वेदर यू आर अ वुमन, क्राइंग डज नॉट मेक यू वीक। इट इज एन इमोशनल रिलीज जो आपके लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सबकी लाइफ में अप एंड डाउन टाइम आता है, बट लर्न टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। थंडरबोल्ट का कार्ड है, यस, बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें आगे भी आ सकती हैं, बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर इन लोगों का भी वापस आ सकता है। लेकिन आपको ना प्रिपेयर्ड रहना है, क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिक्स है, बहुत सारी प्रोजेक्शन है जिससे आपको बचना है। आप इनकी रियल साइड पहचान चुके हो, लेकिन मे बी अभी भी इमोशनली मैनिपुलेट हो सकते हो। ओके, तो इमोशनली मैनिपुलेट मत होना, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा पॉलिटिक्स खेलने वाले लोग हैं। किधर कुछ और कहते हैं, कहीं और किधर और कुछ कहते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको फाइट क्रिएट करना, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, इनका एक बहुत बड़ा एजेंडा हो सकता है। तो प्रोजेक्शन से बचें। जो लोग हैं उनकी रियल फेस वैल्यू पे जाएं, उनके जो मखौटे पहने हुए हैं उस पे मत जाएं। ओके, बहुत क्लियर गाइडेंस है। और एक है कंपैरिजन। इट इज़ वेरी नेचुरल लाइफ में जब हम चीज़ों को कंपेयर करने लग जाते हैं, मे बी किसी और की लाइफ से या खुद की अपनी लाइफ से, कि पहले चीज़ें कितनी अच्छी थी, ये चीज़ ऐसी होती तो कैसी होती। देखो, अब जो आपकी डेस्टिनी में लिखा था या जैसे ये पर्सन है, मे बी इनका चेंज होना बहुत डिफिकल्ट है। तो इसलिए वो कंपैरिजन से बाहर आ जाओ कि यस, ये पार्ट ऑफ मेरी डेस्टिनी था, मेरे साथ ये चीज़ें होनी थी। अब यहाँ से वो करेज और हिम्मत, खुद की सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर आगे चलना है, आगे बढ़ना है। क्योंकि जहाँ पर हम पुरानी किसी चीज में फंस जाते हैं, वहां से वो चीज को अगर लेट गो नहीं कर पाते तो आगे मूवमेंट बिकम्स डिफिकल्ट। तो बहुत ही डिटेल में मैंने आपको रीडिंग करके बताई है उस पर्सन की एनर्जीज, आपकी एनर्जीज और जो गाइडेंस है। अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। बहुत ज्यादा हैवी एनर्जी की रीडिंग्स थी, मे बी अपनी लाइफ में दे आर गोइंग थ्रू द सेम थिंग, किसी के साथ कुछ शेयर करने के लिए नहीं है, उनके लिए कहीं ना कहीं से गाइडेंस, मोटिवेशन कुछ अगर मिल सकती है, लाइफ में पॉजिटिव सोच सकते हैं, तो आई विल बी वेरी हैप्पी। मेरी लाइफ में हमेशा से एक मानना है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। तो इसलिए खुद के अंदर वो बिलीफ रखें, अपने खुद के कॉन्फिडेंस में बिलीफ रखें कि आप ये कर सकते हैं, आप डील कर सकते हैं ये सबसे भी। आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी ये कर चुके हैं, एंड डेफिनेटली आप वो क्लियर एग्जाम्पल हैं, जिस चीज में आपने बिलीव किया उस चीज को आपने अचीव किया। लेकिन अगर आप उस जोन में हैं जहां अभी भी कुछ इमोशनल इश्यूज आ रहे हैं, प्लीज बिलीव इन योर सेल्फ एंड जस्ट हैव दैट फेथ एंड करेज, खुद के अंदर एंड हायर पावर में। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, खुशियाँ और जो भी चीजें आपको लाइफ में चाहिए आपको मिले। जितने भी ये नेगेटिव लोग हैं, टॉक्सिक सिचुएशंस, नेगेटिव एनर्जीज, ऑब्स्टेकल्स, स्ट्रगल्स, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाएं। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, और वीडियो पसंद आया है तो इसे हाइप जरूर करें। थैंक यू कहना चाहती हूँ एक बार फिर उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। आप सबको, व्यूअर्स को और सब्सक्राइबर्स को भी अ बिग थैंक यू, मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा मोटिवेटेड रखने के लिए। फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, स्टे हैप्पी, बाय बाय एंड स्टे स्ट्रॉन्ग।